नमस्कार मित्रों, आज के इस वीडियो में हम तुल्यांकी भार के बारे में जानेंगे। दरअसल मित्रों, कक्षा 11 का पहला अध्याय रसायन की कुछ मूल अवधारणाओं के बारे में हम लोग सीख पा रहे थे। हमने इसके पूर्व मित्रों काफी कुछ वीडियो बनाया, आप प्लेलिस्ट में जाके वहां से आप तैयारी कर सकते हैं। आखिर में तुल्यांकी भार है क्या और निकाला कैसे जाता है, तो यहाँ पर देखिए मित्रों, हम आपको बताएंगे। जैसे आप देखेंगे अम्ल का तुल्यांकी भार कैसे निकाला जाता है, इन अम्ल, और इसके बाद आएगा मित्रों जैसे क्षार और आ जाए, अगर लवण आ जाए तो इन सभी का तुल्यांकी भार कैसे निकाला जाता है। तो इस वीडियो में मित्रों हम लोग इसी के बारे में सीखेंगे। तो देखिए मित्रों, तुल्यांकी भार है क्या। किसी तत्व का तुल्यांकी भार उसके द्रव्यमान भागों की वह संख्या होती है। हमने कहा मित्रों, किसी तत्व का तुल्यांकी भार उसके द्रव्यमान भागों की वह संख्या होती है जो हाइड्रोजन के 1.008, ऑक्सीजन के 8, क्लोरीन के 35.5। ये है क्या, हाइड्रोजन का परमाणु भार इतना होता है, ऑक्सीजन का इतना होता है और क्लोरीन का इतना होता है, राइट। से यहाँ पर देखिए 35.5 द्रव्यमान भागों से संयुक्त होती है या इनके द्वारा मित्रों विभाजित होती है, राइट। मित्रों यहाँ पर देखिए ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक लिया गया है 8, ठीक। हाइड्रोजन का परमाणु भार, क्लोरीन का परमाणु भार लिया गया है, इन भागों से संयुक्त होती है या इनके द्वारा विस्थापित होती है, वही उस तत्व का तुल्यांकी भार कहलाता है। तो मित्रों देखिए, हालांकि तुल्यांकी भार परीक्षाओं में डिफिनीशन नहीं पूछा जाता, निकालने के लिए तत्व का तुल्यांकी भार, परमाणु का तुल्यांकी भार, लवण का तुल्यांकी भार, अम्ल क्षार का तुल्यांकी भार कैसे निकालेंगे इसके बारे में हम लोग सीखेंगे। अच्छा, मात्रक तुल्यांकी भार का एमयू होता है एटॉमिक मास ऑफ यूनिट। तुल्यांकी भार का फार्मूला क्या होता है, तुल्यांकी भार बराबर होता है परमाणु भार अणु भार बटे एन। एन क्या है, संयोजकता है। अगर आप परमाणु भार में संयोजकता से भाग देंगे तो भी तुल्यांकी भार आएगा। अणु है तो अणु भार रखिए, संयोजकता से भाग दीजिए, तुल्यांकी भार निकल जाएगा। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, हमने क्या कहा मित्रों, जहाँ एन क्या है, परमाणु की संयोजकता या परमाणु के लिए एन की संयोजकता। देखिए जैसे एग्जाम्पल समझिए आप, ये परमाणु है और ये परमाणु के बाहरी कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन है, ये इनकी संयोजकता है। मित्रों हाइड्रोजन के बाहरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, इसलिए इसकी संयोजकता 1। सोडियम के बाहरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, इसलिए सोडियम की संयोजकता 1। संयोजकता यानी स्मॉल एन, हमने बताया ना संयोजकता से भाग देते हैं। मैग्नीशियम बाहरी कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन होता है, इसलिए मैग्नीशियम संयोजकता 2, राइट। एल्यूमिनियम बाहरी कक्षा में 3 इलेक्ट्रॉन, इसलिए एल्यूमिनियम की वैलेंसी 3। नाइट्रोजन की बाहरी कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन, लेकिन इसकी वैलेंसी है 3। अब मित्रों ध्यान दीजिए, ये क्या है फंडामेंटल। अगर मित्रों बाहरी कक्षा में 4 से अधिक इलेक्ट्रॉन होते हैं तो उसकी संयोजकता को निकालने के लिए 8 से माइनस कर दिया जाता है। तो यहाँ पर मित्रों देखिए, अगर इसकी वैलेंसी निकालने के लिए हम 8 में से 5 को माइनस कर देंगे तो कितना निकल के आए, इसकी वैलेंसी 3, राइट। इसी प्रकार ऑक्सीजन के बाहरी कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन है, 8 से माइनस कीजिए 2 आया। क्लोरीन के बाहरी कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन है, 8 से माइनस कीजिए 1। तो इस प्रकार मित्रों 4 से अधिक इलेक्ट्रॉन है तो 8 से माइनस करके वैलेंसी निकाल लेते हैं। अब यहाँ पर देखिए, ये संयोजकता इस प्रकार से होता है। अगर कोई परमाणु है तो इनकी आप संयोजकता आप देख पा रहे हैं ना, बाहरी कक्षा में देख लीजिए कितने इलेक्ट्रॉन है, वो संयोजकता हो जाएगी। 4 से अधिक इलेक्ट्रॉन है तो 8 से माइनस कर दीजिए। अब यहाँ देखिए, अगर कोई मित्रों आयन है तो उसकी वैलेंसी क्या होगी। दरअसल मित्रों आयनों पर स्थित आवेशों की संख्या को उसकी संयोजकता कहा जाता है। सोडियम पर कितना आवेश चार्ज है, प्लस का 1, तो इसकी संयोजकता 1। मैग्नीशियम पर कितना आवेश है, प्लस का 2, तो इसकी संयोजकता 2। एल्यूमिनियम पर 3 प्लस का 3 आवेश है तो इसकी संयोजकता 3। इसी प्रकार ऑक्सीजन की 2, क्लोरीन की 1। यहाँ ध्यान दीजिए प्लस माइनस का फर्क नहीं पड़ता। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, अभिकारकोल के लिए एन यानी संयोजकता ऑक्सीकरण में परिवर्तन जो होता है वह उसकी संयोजकता होती है। यहाँ पर देखिए FeCl से FeCl3 बना। यहाँ पर मित्रों Fe का इलेक्ट्रॉन कितने, यहाँ FeCl2 करिए, यहाँ पर Fe की ऑक्सीकरण संख्या प्लस का 2, यहाँ पर प्लस का 3। भाई यहाँ 2 क्लोरीन से जुड़ा था तो 2 इलेक्ट्रॉन दिया था क्लोरीन को, इसलिए प्लस 2 आया। यहाँ 3 क्लोरीन जुड़ा तो 3 इलेक्ट्रॉन त्यागा था, इसलिए 3 प्लस आया। तो मित्रों देखिए दोनों में ऑक्सीकरण में अंतर कितना है, 1। तो एन का मान कितना है मित्रों, 1, राइट। ये आप समझ गए। इस प्रकार से आप ऑक्सीकरण परिवर्तन देखेंगे, इससे भाग देंगे अगर संयोजकता निकालना रहेगा तब।
मित्रों अगर किसी अम्ल का तुल्यांकी भार निकालना हो तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, देखिए अम्ल में जितने हाइड्रोजन होते हैं उसकी क्षारकता होती है, इसी से भाग देते हैं। जैसे मान लीजिए हमें HCl का तुल्यांकी भार निकालना हो तो HCl का भार जितना होगा, जैसे हाइड्रोजन का है, क्लोरीन का 35.5, दोनों को जोड़ेंगे 36.5 आएगा, 1 से भाग दे देंगे क्योंकि इसकी क्षारकता HCl कितनी है, 1, इसकी 2, इसकी 3। क्षारकता क्या है मित्रों, यहाँ पर देखिए ऑलरेडी कितने हाइड्रोजन है, इसमें 1 था तो 1, इसमें 2 था 2, इसमें 3 हाइड्रोजन था इसलिए 3। अब यहाँ पर देखिए अब N का मान क्षारों के लिए ये क्षार है और मित्रों यहाँ पर जितने हाइड्रॉक्सिल यानी OH होंगे वही इस क्षार की अम्लता होगी। भाई NaOH में OH इस क्षार की अम्लता कितनी है, 1, CaOH के होल ट्वाइस में इस क्षार की अम्लता कितनी है, 2, AlOH के होल थ्राइस में इस क्षार की अम्लता कितनी है, 3। अब देखिए मित्रों लवण के लिए क्या है, लवण के लिए N बराबर आवेश, NaCl में Na पर 1 आवेश है तो 1, MgCl2 में Mg 2, Na2CO3 में 2Na प्लस CO3 माइनस तो ये 2 ही आएगा। ठीक, अब चलिए मित्रों अगर आप ये सब समझ गए हो तो तुल्यांकी भार हम लोग निकालते हैं। यहाँ पर देखिए जैसे Na का तुल्यांकी भार E यानी इक्विवेलेंट मास, Na का परमाणु भार बटे N की संयोजकता, परमाणु भार सोडियम का 23 होता है, संयोजकता कितना होता है, 1। अभी हमने बताया, वीडियो आप पीछे करके देख सकते हैं, यानी एक संयोजकता 1 होती है तो 23 में 1 से भाग दिया, इसकी तुल्यांकी कितनी आए मित्रों, 23 AMU एटॉमिक मास ऑफ यूनिट। दरअसल मित्रों जो परमाणु भार होता है ना वो AMU में ही मापा जाता है इसलिए AMU में है। इसी प्रकार ऑक्सीजन का परमाणु भार 16 होता है, संयोजकता 2 होता है तो 16/2 बराबर 8। Na प्लस सोडियम का परमाणु भार 23 होता है, Na प्लस है, संयोजकता 1 बराबर 23 AMU। अब यहाँ पर देखिए मैग्नीशियम डबल प्लस है, मैग्नीशियम का परमाणु भार 24, प्लस का 2 आवेश है, 2 से भाग दे दीजिए, प्लस का 2 आवेश है, इसकी संयोजकता होगी 12। अब यहाँ देखिए FeCl इजेरो मार्क FeCl अभिक्रिया में FeCl3 अभिक्रिया में FeCl2 का निकालना है। तो मित्रों देखिए FeCl2 पहले आप अणुभार देख लीजिए। Fe आयरन का परमाणु भार 56 होता है, प्लस एक क्लोरीन का परमाणु भार 35.5 होता है तो 2 का गुणा हो जाएगा, तो 2 का जब आप गुणा कर देंगे तो यहाँ पर ये देखिए कितना हो जाएगा, 71, 56 जोड़ेंगे 127 आएगा। और यहाँ पर देखिए दोनों में ऑक्सीकरण संख्या में +2 +3 में 1 का अंतर है तो 1 से भाग दे देंगे बराबर 127 ही आएगा। अच्छा H2SO4 अम्ल है, इसमें देख लीजिए H2SO4 का मित्रों अणुभार देखिए कैसे निकालेंगे। हाइड्रोजन का परमाणु भार 1 और 2 है तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, प्लस 32, सल्फर का परमाणु भार 32 होता है, प्लस ऑक्सीजन का 16 होता है, 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, दोनों तीनों का मिला के 98 आएगा। अब यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन कितना है, 2 से भाग दीजिए, 98 में 2 से भाग देंगे, राइट, तो जो निकलेगा वही उसकी वैलेंसी, वही उसका तुल्यांकी भार हो जाएगा। अब यहाँ ध्यान दीजिए NaOH क्षार है, NaOH का अणुभार निकालेंगे 40 आएगा। यहाँ पर मित्रों देखिए एक ही OH है तो 1 से भाग देंगे 40 AMU ही आएगा। Na2CO3 का अणुभार पूरा कितना आता है, 106 आएगा। और यहाँ पर देखिए 2Na प्लस SO3 डबल माइनस, तो 2Na प्लस आ रहा है, 2 माइनस आ रहा है। तो मित्रों अगर आप देखेंगे 2Na प्लस 2 माइनस तो 2 ही तो है ना, तो 2 से भाग देंगे 53 AMU आ जाएगा। तो चलिए मित्रों अब नेक्स्ट वीडियो के साथ हम लोग मुलाकात करने का प्रयास करते हैं। जय हिंद, जय भारत।